डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा अपराध कर ही नहीं सकता है। अब बच्चा कौन है? बच्चा कौन है? इनकैपेबल है। यहां पे आपको अंडर 7 इयर्स और अबव 7 इयर्स का खेल है। अंडर 7 इयर्स ही कैन कमिट नो ऑफेंस, और अबव 7 इयर्स, अंडर 12 इयर्स। इसमें हम जज करेंगे। जो 82 और 83 था, सेम चीज है। फट से पढ़ दीजिए, रितिका पढ़ो। Section nothing is an offense which is done by child under 7 years of age. अंडर को रंग लेना, अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। देखो वर्ड चाइल्ड है, चाइल्ड इंक्लूड्स मेल फीमेल बोथ। पहली चीज तो ये है। 7 इयर्स तक के अंडर वाला चलेगा। कब से? जब से वो पैदा हुआ है, यानी वो इनकैपेबल है अपराध करने के लिए। यानी ना तो उसके ऊपर कोई एफआईआर आप कर सकते हैं, एफआईआर तो आप कर भी सकते हैं, मान लीजिए आपको नहीं जानकारी है, तो उसके ऊपर चार्जशीट नहीं लग सकती है। और अगर दरोगा जी ने गलती से चार्जशीट लगा भी दिया, उनको आइडिया नहीं था कि ये बच्चा कितने साल का है, उस पॉइंट पे नहीं गए। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में डिफेक्ट्स होते हैं, त्रुटियां होती हैं, उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी ऐसे के खिलाफ जो अंडर 7 है, तो न्यायालय उस पर संज्ञान नहीं ले सकती। ठीक। संज्ञान का मतलब होता है, संज्ञान मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस कैसे डिफाइन करनी है? हाउ यू विल डिफाइन ए कॉग्निजेंस? नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो अलग चीज है। रीति कैसे कॉग्निजेंस डिफाइन करते हैं संज्ञान को? उसमें नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं मिलेगा, एकदम गारंटीड है। हैं? बोलिए तो, जो बात है बोलिए। अब ये उसमें पढ़ रही है, खिट 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 खिट। नहीं सर, घर से कॉल आया है। अच्छा अच्छा। सिस्टर के फोटो से। हाँ? सिस्टर के फोटो कॉलेज में। कॉग्निजेंस। संज्ञान लेना, संज्ञान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? 190 में ठीक है। कौन लेगा, क्या लेगा, कैसे लेगा, होता क्या है? हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने ले चाहे जज साहब ले, उससे क्या मतलब? वो तो मजिस्ट्रेट की बात 190 में लिखी है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि कहते किसे हैं। ये बात मेरे संज्ञान में आई, न्यायालय ने इस चीज का संज्ञान लिया है। नहीं, फाइल अभी क्या आई है? अच्छा सुन लो, बहुत मेहनत हो गई है। कॉग्निजेंस इज नथिंग बट application of judicial mind into the case or into the matter as the case may be. If magistrate is applying its judicial mind in the case, जब चार्जशीट आती है तो न्यायालय उस पर संज्ञान लेती है, स्पेसिफिक एक ऑर्डर करती है कि कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस हैज बीन टेकन। और कॉग्निजेंस फर्स्ट स्टेज होती है जिसपे कि आगे कार्रवाई होती है। हैं? बिफोर द ट्रायल। कॉग्निजेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड इनटू द केस। लिख लीजिए एक लाइन, ये कहीं परिभाषित मिलेगा नहीं।
ये कहीं नहीं परिभाषित है, हैं? डिसाइड करने की ट्रायल के लिए तैयार है कि नहीं। नहीं, इतना बन रहा है कि कॉग्निजेंस तो आपको लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, जैसे भी हो। कॉग्निजेंस कहीं परिभाषित नहीं है, कॉग्निजेंस लेके डिसाइड करते हैं कि आगे इस केस को हमें चलाना है करना है नहीं करना। कॉग्निजेंस एक ऐसे है कि जहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं कि ये केस ही नहीं चले, हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे ही अप्लाई होता है, सारी बात आपकी सही है, लेकिन कॉग्निजेंस कहते किसे हैं, वो इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, मैंने बोला। और इट मे बी बेस्ड ऑन नो मटेरियल, स्लाइट मटेरियल। एफआईआर हुई है, कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। आपने कंप्लेंट फाइल किया है, दो रास्ते हैं, कंप्लेंट फाइल किया है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या उसका ऐसे लिखने के बाद में, इंक्वायरी विटनेसेस के बाद में कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या उसी समय ले सकते हैं। बाय बेयर रीडिंग ऑफ द कंप्लेंट केस ले सकते हैं कॉग्निजेंस, ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो कॉग्निजेंस डिफाइंड नहीं है। कॉग्निजेंस के लिए क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। जो आपने, सबिया कहाँ चली गई?